क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही शहर, वही मार्केट, वही मौके देखकर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और वही एक मिडिल क्लास इंसान सालों तक ईएमआई भरते भरते भी आगे नहीं बढ़ पाता? क्या फर्क है उनके सोचने के तरीके में? क्यों मिडिल क्लास बार बार ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाता है जो ना सही रिटर्न देती है, ना सही संतोष? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सोच की सीमाएं हैं। वो घर खरीदते समय निवेश नहीं करता, वो सिर्फ एक सुरक्षा खरीदता है, और यही सुरक्षा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। जब एक मिडिल क्लास इंसान प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसके मन में सबसे पहला डर होता है, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। उसे लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाएगा। यही डर उसे जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। बिना पूरी जानकारी, बिना सही लोकेशन समझे, सिर्फ सस्ता मिल रहा है या ईएमआई मैनेजेबल है सोचकर वो निवेश कर देता है। लेकिन वेदों में एक बात बार बार कही गई है, अज्ञान में लिया गया निर्णय कर्म का बंधन बन जाता है। यही होता है जब हम बिना जागरूकता के कोई बड़ा फैसला लेते हैं। वो प्रॉपर्टी जो हमें आज सस्ती लगती है, वही कल हमारे लिए बोझ बन जाती है। मिडिल क्लास अक्सर उस जगह प्रॉपर्टी लेता है जहां डेवलपमेंट अभी आया ही नहीं होता या आने में बहुत समय होता है। उसे लगता है कि सस्ता है, बाद में महंगा होगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि सिर्फ सस्ता होना ही निवेश नहीं होता। सही समय, सही जगह और सही विजन होना जरूरी है। यहां एक और गहरी बात समझनी होगी, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, सही दिशा में ऊर्जा लगाने से बढ़ता है। परमहंस योगानंद भी कहते थे कि जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आपका ध्यान सिर्फ ईएमआई भरने और खर्च बचाने में लगा रहेगा तो आपकी ऊर्जा कभी वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं जाएगी। मिडिल क्लास इंसान अक्सर अपने घर को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेता है। अपना घर हो गया, ये सोच उसे संतोष देती है, लेकिन यही संतोष उसकी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि अब उसका सारा पैसा उसी एक प्रॉपर्टी में बंद हो जाता है। ना वो दूसरा निवेश कर पाता है, ना नए मौके पकड़ पाता है। दूसरी तरफ जो लोग वेल्थ बनाते हैं वो प्रॉपर्टी को इमोशन से नहीं, विजन से देखते हैं। उनके लिए प्रॉपर्टी सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि एक ऐसा माध्यम होती है जिससे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। मिडिल क्लास का एक और बड़ा जाल है, लोग क्या कहेंगे। वो अक्सर वही करता है जो समाज में बाकी लोग कर रहे होते हैं। अगर आसपास के लोग फ्लैट खरीद रहे हैं तो वो भी फ्लैट खरीद लेता है। अगर कोई कह देता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो बिना रिसर्च के भरोसा कर लेता है। लेकिन असली निवेशक भीड़ को फॉलो नहीं करता, वो अपनी समझ और जानकारी पर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ हमेशा लेट होती है। जब तक मिडिल क्लास किसी प्रॉपर्टी में एंट्री करता है तब तक असली खिलाड़ी वहां से निकलने की तैयारी कर चुके होते हैं। यहाँ एक और आध्यात्मिक सत्य समझना जरूरी है, धैर्य ही असली शक्ति है। मिडिल क्लास इंसान जल्दी में होता है, उसे जल्दी घर चाहिए, जल्दी सुरक्षा चाहिए, जल्दी संतोष चाहिए, लेकिन यही जल्दी उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। प्रॉपर्टी में सही समय का इंतजार करना, सही मौके को पहचानना और सही जगह पर निवेश करना, ये एक साधना की तरह है। इसमें धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे जरूरी है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने मन से है। डर, लालच, जल्दबाजी, ये तीनों मिलकर मिडिल क्लास को उसी चक्र में फंसा देते हैं जहां वो सालों तक मेहनत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। और जब तक इंसान इस चक्र को नहीं समझता तब तक वो बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है, वही फैसले लेता है और फिर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यही सवाल धीरे धीरे उसके अंदर एक और गहरी कमी पैदा करता है, आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान बार बार गलत फैसले लेता है तो उसे लगता है कि शायद वो बड़े फैसले लेने के लायक ही नहीं है। यही सोच उसे और छोटा बना देती है। वो हर अगले मौके से डरने लगता है, हर नई प्रॉपर्टी उसे रिस्की लगती है और वो वही रुक जाता है जहां वो पहले से फंसा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या उस नजरिए में है जिससे वो मार्केट को देख रहा है। मिडिल क्लास इंसान प्रॉपर्टी को खर्च समझकर खरीदता है, जबकि समझदार इंसान
उसी प्रॉपर्टी को एक अवसर के रूप में देखता है। फर्क सिर्फ देखने के तरीके का है, लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। वेदांत हमें सिखाता है कि जैसी आपकी चेतना होती है, वैसा ही आपका अनुभव बनता है। अगर आप डर और असुरक्षा से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो वही प्रॉपर्टी आपके लिए बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर आप जागरूकता, धैर्य और स्पष्ट विजन के साथ निवेश करेंगे, तो वही प्रॉपर्टी आपके लिए धन का स्रोत बन सकती है। मिडिल क्लास की एक और बड़ी गलती होती है, वो हमेशा सेफ गेम खेलना चाहता है। उसे लगता है कि रिस्क लेना गलत है, लेकिन असल में बिना समझ के लिया गया फैसला रिस्क होता है। समझ के साथ लिया गया फैसला अवसर बन जाता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं ये प्रॉपर्टी डर की वजह से ले रहा हूं या समझ की वजह से? अगर जवाब डर है, तो रुक जाइए, क्योंकि डर से लिया गया हर फैसला आपको बांधता है, जबकि समझ से लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, और प्रॉपर्टी के खेल में भी यही सच है। अगर आप अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपने लालच और डर को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो आप हमेशा मार्केट के शिकार बनेंगे। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि पैसा हमेशा गति चाहता है। अगर आपने अपनी सारी पूंजी एक ही प्रॉपर्टी में डाल दी, तो आपने अपने पैसे की गति रोक दी, और जहां गति रुकती है, वहां विकास भी रुक जाता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक एक ही प्रॉपर्टी में फंसे रहते हैं, बिना किसी खास रिटर्न के। स्मार्ट निवेशक कभी भी अपनी पूरी ताकत एक ही जगह नहीं लगाता। वो अपने पैसे को इस तरह फैलाता है कि हर जगह से उसे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। वो कैश फ्लो पर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ मालिक बनने की भावना पर। मिडिल क्लास इंसान अक्सर अपना घर पाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही जगह लगा देता है, और फिर वही घर उसकी आजादी को सीमित कर देता है। ईएमआई, मेंटेनेंस और बाकी खर्च उसे इतना बांध देते हैं कि वो नए मौके देख ही नहीं पाता। यहाँ एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात समझनी जरूरी है। जिस चीज को आप पकड़ कर रखते हैं, वही आपको पकड़ लेती है। अगर आप प्रॉपर्टी को सिर्फ पकड़ कर रखने के लिए खरीदेंगे, तो वही प्रॉपर्टी आपको बांध देगी। लेकिन अगर आप उसे एक साधन के रूप में देखेंगे, तो वही प्रॉपर्टी आपको आजादी भी दे सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास क्यों फंसता है। असली सवाल ये है कि आप इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि आप अब तक जो भी फैसले लेते आए हैं, उनमें कहाँ कमी थी। दूसरा कदम है सीखना। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा खेल है, और इसमें जीतने के लिए सही जानकारी जरूरी है। बिना सीखे, बिना समझे अगर आप निवेश करेंगे, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य। सही मौका हमेशा आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अगर आपका मन बेचैन है, जल्दी में है, तो आप अच्छे मौके को भी पहचान नहीं पाएंगे। और जब आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, जागरूकता, सीख और धैर्य, तब धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आपके फैसले बदलेंगे। और जब फैसले बदलेंगे, तभी आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगेगी।